गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 13 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? जो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक है, इसका आयोजन है जो मुंबई में होगा। मुंबई का जो जियो वर्ल्ड सेंटर है, इसमें इसका आयोजन है जो 15 से 17 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन होने वाला है। भारत में सेकंड टाइम है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन होने वाला है। इससे पहले 1983 में जो 86वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक थी, इसका आयोजन दिल्ली के अंदर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करें तो 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है, इसलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में जो हेड है ये थॉमस बोक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। OVEP मतलब ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है, ये रिलायंस और इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है ये साथ में मिलकर कर रहे हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, ये 1896 में एथेंस ग्रीस से स्टार्ट होते हैं। 33वां ओलंपिक 2024 में जो आयोजन होने वाला है ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है। 34वें ओलंपिक का आयोजन है जो 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। और जो 35वां ओलंपिक है 2032 में, इसका आयोजन है जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 32वें ओलंपिक 2020 का आयोजन है जो टोक्यो जापान में हुआ था और इसमें भारत है जो पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। और भारत के द्वारा इसमें टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है जो भारत के द्वारा जीते गए थे। और भारत है जो पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन है जो बर्मिंघम यूके में इसका आयोजन होता है और इसमें भारत है जो पदक तालिका में 7वें स्थान पर था। भारत के द्वारा इसमें टोटल 61 पदक जीते गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड है जो तोड़ा है ये रोहित शर्मा के द्वारा तोड़ा गया है। रोहित शर्मा ने 19 पारियों में और तीसरा जो वर्ल्ड कप है, मतलब रोहित शर्मा के द्वारा इस वक्त इस समय तीसरा वर्ल्ड कप है जो खेला जा रहा है। मतलब रोहित शर्मा ने इससे पहले 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और रोहित शर्मा का ये तीसरा वर्ल्ड कप है। तीसरे वर्ल्ड कप की जो 19वीं पारी में है जो रोहित शर्मा के द्वारा टोटल 7 शतक है जो लगाए गए हैं। इस तरह से रोहित शर्मा ने जो सचिन तेंदुलकर का 6 शतक था, इनका रिकॉर्ड है तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने ये 6 शतक है 44 पारी और 7 वर्ल्ड कप में लगाए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। रोहित शर्मा के द्वारा इस मैच में कुछ और रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड है ये अब रोहित शर्मा के नाम है, इससे पहले क्रिस गेल के नाम था। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय है ये रोहित शर्मा बने हैं। इससे पहले वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय थे वो कपिल देव थे। तो कपिल देव का रिकॉर्ड, क्रिस गेल का रिकॉर्ड और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है जो रोहित शर्मा के द्वारा तोड़ा गया है इस वर्ल्ड कप में। यदि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बात करें तो ये 13वां संस्करण है जो इस वक्त खेला जा रहा है। और इसका शुभंकर के बारे में बात करें तो क्रिप्टोवर्स है जो इसका शुभंकर है। इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो शाहरुख खान है जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर है। और इसका जो ग्लोबल राजदूत नियुक्त किया है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है 1975 में खेला गया था। इसकी विजेता है जो वेस्ट इंडीज है जो 1975 में पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम थी।
ऑस्ट्रेलिया है जो इसका उपविजेता था, और इसका आयोजन है जो इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि हाल ही में एशियन गेम का आयोजन हुआ है, एशियन गेम के बारे में बात करें तो भारत की मेल क्रिकेट टीम और वुमेन क्रिकेट टीम दोनों के द्वारा ही एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता गया है। भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, इनके द्वारा श्रीलंका को हराकर है जो गोल्ड मेडल जीता है, और भारत की जो पुरुष टीम है, इनके द्वारा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को हराकर, सॉरी हराई तो नहीं थी, लेकिन फाइनल मुकाबला है जो बारिश के कारण ड्रॉ रह जाता है, तो भारत के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल, और अफगानिस्तान के द्वारा जो मेंस क्रिकेट टीम है, इनके द्वारा रजत पदक है जो इसमें जीता गया था। यदि एशिया कप के बारे में बात करें तो हाल ही में जो एशिया कप खेला गया है, इसमें भारत के द्वारा श्रीलंका को हराकर एशिया कप का जो खिताब है ये जीता गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो डिलीट बिल है ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो यूएसए से है। यूएसए का जो कैलिफोर्निया प्रांत है, इसके द्वारा इसे पारित किया गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के बारे में बात करें तो गोविल न्यूसोम है जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है। इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है जो नागरिक के जो व्यक्तिगत डेटा है, इसे सभी ब्रोकर्स के पास में से एक साथ डिलीट करना, इस डिलीट बिल का उद्देश्य है। मतलब राइट टू प्राइवेसी के लिए यह डिलीट बिल है जो कैलिफोर्निया प्रांत के द्वारा पारित किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है। न्यू जर्सी यूएसए में बनाया जा रहा है। भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये अंकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। हिंदू फोबिया की निंदा, हिंदू विरोधी कट्टरता के खिलाफ प्रस्ताव है, ये जॉर्जिया प्रांत के द्वारा लाया गया है। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस है जो मनाने की घोषणा है, ये लुइसविले के द्वारा की गई है। लुइसविले है जो यूएसए का प्रांत है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये यूएसए को कनाडा से अलग करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो हाल ही में आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अक्टूबर 2023 में भारत की जो विकास दर है, इसका 6.3% अनुमान लगाया है। भारत की जो विकास दर है उसमें 0.2% की ग्रोथ दर्ज की गई है, और अक्टूबर 2023 में जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 6.3% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश के बारे में बात करें तो वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश है, और नवीनतम सदस्य देश है ये अंडोरा है जो यूरोप महाद्वीप में है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूटीओ की स्थापना है ये 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में जो डब्ल्यूटीओ के हेड है ये नागोजी ओंकाजा इवेला है जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो हेड है ये अजय बंगा है। अजय बंगा है डेविड मलपास के स्थान पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है जो बनाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये जारी किया जाता है, और इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है। एनडीबी के हाल ही में नई हेड है ये डिल्मा रोसेप को बनाया गया है। डिल्मा रोसेप है ये ब्राजील की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच जो 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता है, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ है। ये 5वीं क्रम की वार्षिक रक्षा वार्ता है, और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। भारत और फ्रांस के मध्य में होने वाले युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो शक्ति अभ्यास जो कि भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, तो ये भारत और फ्रांस के मध्य में किया जाता है। वर्ण अभ्यास, गरुड़ अभ्यास और फ्रिंजेक्स अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान ध्यान रखेंगे। बास्टिल डे परेड है ये 14 जुलाई को मनाई जाती है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस है ये 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बास्टिल डे परेड के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया था। 14 जुलाई को ही जो भारत का इसरो है इसके द्वारा चंद्रयान 3 है, इसे LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात करें तो इसकी विजेता टीम है जो अर्जेंटीना रही है, और उपविजेता के बारे में बात करें तो फ्रांस है जो इसका उपविजेता रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन है जो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के अंदर होने वाला है। हाल ही में नौवां महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 है जो खेला गया है। इसकी विजेता टीम है जो स्पेन रही है, उपविजेता है जो इसमें इंग्लैंड रहा है, और इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर नौवें महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप है ये WIPO मतलब वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा के सहयोग से प्रारंभ की गई है। यदि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1967 में होती है। भारत है जो 1975 में इसमें शामिल होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी जो प्रमुख बैठक है ये दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। WWF के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना है जो 1961 में होती है। WHO का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC में है, और वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के हेड है ये अजय बंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस मतलब वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड साइट डे 2023 है ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रत्येक साल अक्टूबर माह का जो सेकंड गुरुवार होता है इसको ये मनाया जाता है, और इस वर्ष इसे 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है लव यूर आइज एट वर्क, इस वर्ष इसकी थीम रही है, और इसको मनाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो अंधेपन के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें दूर की वस्तु है ये साफ दिखाई नहीं देती है, और इसके निदान के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें निकट की वस्तु है ये निकट की वस्तु है ये साफ दिखाई नहीं देती है, और इसके निदान के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। प्रेस बायोपिया जिसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें ना तो दूर की और ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है, मतलब साफ दिखाई नहीं देती है, और इसके निदान के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। रतुंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हाल ही में जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है ये उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए ये पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है, और इसके साथ ही हर जिले में स्वरोजगार केंद्र है जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। युवा उत्तराखंड ऐप है ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के जो वर्तमान में CM है ये पुष्कर धामी है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट क्लैप है इसका संबंध है जो शिक्षा से है, और हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट नमन है ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन है ये एयर इंडिया के द्वारा चलाया गया है, और प्रोजेक्ट काट्रू है ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए जो अभियान चलाया है वो ऑपरेशन अजय है। ऑपरेशन अजय के तहत भारत है जो इजराइल और हमास में फंसे भारतीयों को सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन अजय है जो चलाया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है यह हमास के द्वारा इजराइल पर जो आक्रमण किया गया है इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है, और ऑपरेशन आयरन स्वाड है ये इजराइल के द्वारा जो हमास पर आक्रमण किया गया है तो इसे ऑपरेशन आयरन स्वाड है जो नाम दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में चलाया जाता है। ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार में चलाया जाता है। ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान में भारतीय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो जब अफगानिस्तान में तालिबानी आक्रमण होता है तो अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीयों को सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है ये चलाया जाता है। ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा है जो चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त है
ये तुर्की और सीरिया में जो हाल ही में भूकंप आया है, इसमें राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन दोस्त है, जो भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो है, ये हैदराबाद में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में जो वंदन योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ये योगी आदित्यनाथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टो बातें और ध्यान रखेंगे, मो जंगल जामी योजना है, ये ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। लाडली बहना आवास योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। विश्वकर्मा योजना बुनकर और शिल्पकारों के लिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो कल के 10 क्वेश्चन है, उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, नोवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? जो नोवा P20 शिखर सम्मेलन है, ये यशोभूमि में आयोजित होगा। यशोभूमि है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो ये ओजोन छिद्र है, ये अंटार्कटिका में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पवन है, इसका संबंध श्रीलंका से है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये रेल लिंक है जो बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है जो मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 है जो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी कपूर को हाल ही में BHEL का निदेशक है जो बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कार्त्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? जो कार्त्यायनी अम्मा है, इसका संबंध है जो केरल से है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में जो न्यायिक सेवाएं हैं, इनमें EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा है, ये बिहार सरकार के द्वारा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज किए और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आज की क्लास में देरी हुई है, इसका हमें खेद है। कल से आपकी क्लास है जो यथावत रहेगी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।